अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी गुड मॉर्निंग तब हुई थी जब मैंने देख लिया था कि मेरे अब्बा जी चले गए हैं। ख़ैर, ये बाहर आई तो मैंने जो अपने-अपने वाले पीस थे ना, वो मैंने सारे उतार लिए थे और इनको मैंने अब ज़ोर लगा दिया था अंदर वालों को कि अब आके ना अपने कपड़े उतारें, क्योंकि मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ये ना आएँ। अब जी मेरी अम्मा मेरा वेट कर रही थी कि रीना उठे और मुझे पराठा बना के दे। वैसे मम्मा ने पराठा फिर भी नहीं खाया, उन्होंने रात वाले चावल थे, मम्मा ने कहा वही गर्म कर दो, साथ दही दे दो और बस उनका काम खत्म हो। हमारे कुछ-कुछ बच्चे उठ गए थे, हम ना सोए हुए थे और हमारे कमरे की हालत चेक करें। बस यार, आई थिंक हर घर की यही हालत होती है, सर्दियों में तो बिल्कुल यही होती है। और मेरी अम्मा तो कहती है लीना ये बिस्तरे ना उठाया करो, क्योंकि इंतहाई बाजुओं का जोर लगता है और हम लोग तो उठाते नहीं, हम लोग ऐसे उठा के लास्ट रूम में फेंक आते हैं, रात को फिर वहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। खैर, मैंने अपनी अम्मा को मेडिसिन वगैरह दी। मेरी मम्मा कहती है लीना आज ट्रे नहीं थी है? मैंने कहा मम्मा शायद नहीं थी, मुझे मतलब ज़हन ही नहीं रहा कि ट्रे में रख के लेके आना है। अभी लोगों ने जाना था बाहर हाजरा को लेके और मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं। ये मैंने आज से 2 साल पहले पहनी थी और अब पहनी है और मुझे ये था कि पता नहीं मुझे फिट आती भी है कि नहीं। इसके ऊपर ये स्वेटर पहनूँगी क्योंकि नीचे व्हाइट मैच किया था और व्हाइट कलर से वैसे मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है, मुझे व्हाइट कलर बहुत अजीब लगता है अपने ऊपर, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने मैच इसके ऊपर व्हाइट दुपट्टा किया था जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मम्मा कहती थी नहीं ये इस मौसम का नहीं है, ये नहीं लेना। और मैंने इसको प्रेस करने के लिए ना इसको गीला करके लटका दिया था कि ये सूख जाएगा, बट ये सूख ही नहीं रहा था। अब जी मम्मा, हाजरा और आयशा भी गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि हाजरा खाँसी बीमार तो नहीं कह सकते लेकिन उसको फ़ीवर था और चेकअप ना कराया जाए तो बच्चा वैसे ही बीमार हो जाता है। फिर मम्मा ने कहा था कि डॉक्टर से होके ना मंडी-शंडी का चक्कर लगा लेंगे और ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा फ्रूट है, जो मेरी मम्मा इतना ज़्यादा नहीं लेके आई थी। मम्मा आलू नहीं, एप्पल्स लेके आई थी। एप्पल्स के साथ मेरी अम्मा ऑरेंजेस लेके आई थी और मेरी अम्मा ने ये वीडियो बनाई थी कि मैं अपनी बेटी के लिए व्लॉग बनाऊँ। मैंने कहा मम्मा आपने ना एंगल नहीं सही रखा हुआ, बट उन्होंने मेरे लिए वीडियोज़ बनाई थी तो मैं क्यों ना बीच में ऐड करती कि मतलब अलीना अपने व्लॉग में ऐड कर लेगी। मैंने कहा मम्मा अब आपने नेक्स्ट वीडियो बनाई है ना तो एंगल ऐसे का रखना है, ऐसे का नहीं। अगर मैं इसको टेढ़ा करती ना तो ये सारी बाइक्स ऐसे लगना जैसे आसमान पे जा रही हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वीडियो ही है ना, बीच में इतना सा क्लिप मैंने ना काटना था और फिर ऑरेंजेस आ गए और ये इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। अच्छा ख़ैर, मैंने काटना नहीं था क्योंकि वो ओके है, मेरे लिए ओके है तो आई थिंक सबके लिए ओके होना चाहिए। फिर जी इनके निकलते ही मैंने चीचू के लिए हमना के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि हमना को कीमे वाला पराठा ओके लगता है और हम लोगों ने हमना के लिए कीमा वगैरह ना पहले ही तैयार करके रखा होता है कि क्योंकि हमना ने करना ही कीमे वाला पराठा होता है, नाश्ते में वो ईज़ी रहता है। फिर जी वो महानूर चीचू पता नहीं क्यों आ रही है मेरे मुँह में बार-बार। अब महानूर फजर ने जाना था मामा के पास, पीछे के कुछ कैरी हो जाए या कुछ, वैसे भी इनके साइकिल्स का मसला ही रहता है, तो मम्मा कहती है जब मैं बाहर निकली होंगी ना तभी साइकिल्स को कुछ करवाएँगे। अब जी हो गया टाइम हमारी नमाज़ का, काफ़ी लेट हो गया था। हम नाश्ता ही करी थी, आमना भी नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। अभी उन्होंने भी नाश्ता करना है और मैंने भी करना है और चीचू नहीं देखेगी टीवी। ये मैं चेंज करके आ गई थी और ये अल्लाह का शुक्र है मुझे फिट आए, क्योंकि अगर मुझे पुराना ना आता तो मैंने नाश्ता भी नहीं करना था। मतलब मुझे इतना होता है ना, मैं वैसे भी पुराने कपड़े इसलिए सँभाल के रखती हूँ कि बंदा अपने आप को चेक करता रहता है कि पहले जैसा है कि नहीं। अब मैंने आलू गाजर बनाई थी सरप्राइज़िंगली, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे कहा नहीं था बट मैंने बना ली कि टाइम ईज़िली गुज़र जाता है, क्योंकि बेशक हमारे घर में जो मेहमान आया है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं खाते-पीते, लेकिन खाना फ्रिज में चीज़ें पड़ी होंगी ना बनी-बनाई, तो वो कहते हैं ना औखा नहीं लगता कोई आने वाला। फिर जी मैंने अपने लिए और आमना-पी के लिए नाश्ता बनाया, चाय-शाय बनने के लिए रख दी है और आलू गाजर मेरा तैयार हो गया था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब आमना-पी ने भी तारीफ़ की, वरना आमना-पी इतनी अच्छी नहीं है कि तारीफ़ वगैरह करे, और मेरा प्रेशर भी पूरा काला हो गया। अच्छा-खासा, क्योंकि मैं इसके नीचे आँच ओके मतलब पूरी-पूरी करके अंदर गई थी, नमाज़ पढ़ के आई, तो ये काला हो गया हुआ था। फिर जी जब मैंने इसको फ्री किया कि मैं टिफ़िन में निकाल के इसको मांझ-मूंछ देती हूँ, कितना मेरा अजीब-सा हाथ लग रहा है, और नूरा फज़ा ने इसको भी रिकॉर्ड किया, मतलब नूरा फज़ा बहुत ही उल्लू की पट्टी है। उसके बाद जी ये मैंने अच्छा-सा मांजा, बट ये नहीं साफ़ हुआ। मांजा नहीं, मतलब इसको पता नहीं क्या रगड़ा मारा, जो भी कहते हैं यार, उर्दू का वर्ड आ ही नहीं रहा मुँह में। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से किया, बट मम्मा ने कहा कोई भी ज़रूरत नहीं थी, बस ठीक है जैसा भी, क्योंकि मैंने मम्मा को आते बताया, मैंने कहा मम्मा जी मैंने ये प्रेशर काला कर दिया। मम्मा कहती हैं है। मतलब मेरी मम्मा ने इतना ईज़ी लिया और मैं यूँ ही इतनी पागल हूँ, मैंने उसको रगड़ रही थी अच्छे-अच्छे से। फिर जी मेरी मम्मा आ गई हुई थी, वो पता थक गई हुई थी, मैंने मम्मा के लिए चाय बनाई और मेरी अम्मा मुझे रास्ते में मिल गया। मैंने कहा मम्मा चाय पी लें। और ये हमारी ये इतनी डिंगी-पिंगी है ना, इसका इतना छोटा-सा मुँह है, हाथ में ही नहीं आता। और मुझे मम्मा कहती नहीं ना आपका इससे भी छोटा मुँह होता था जब आप छोटी थी। मतलब इससे छोटा किसका हो सकता है? फिर मानू बच्चे के लिए रोटियाँ बनाई, मतलब खाना बनाया, क्योंकि जब वो लोग आए थे ना तो फिर आमना भी और मैं नाश्ता उस टाइम कर रहे थे। तो उनका भी दिल कर आया कि हम लोग को भी नाश्ता करना चाहिए, और ये बच्चे बेचुंगरे तैयार-त्यूर हो गए हैं। पता नहीं बाल क्यों नहीं सेट होते हैं इन लोगों के। ख़ैर मैंने अपनी अम्मा के लिए पहले चाय बनाई थी ना, वो ठंडी हो गई थी। मैंने बस पूछा, मैंने कहा अम्मा को फिर चाय बना दो, अम्मा कहती हैं बना दो मैं फिर पी लूँगी। उनके लिए चाय बनाई, फिर मैंने अपने लिए बनाई। आयशा बी के लिए मैंने कहवा बनाया, मतलब बनाया आयशा बी ने खुद ही था, बस डाल के मैं लाई हूँ।
तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये इन लोगों ने ये जो बॉयल की हुई थी, इसके लिए अलग से वो जो लेमन-शेमन वाला है, वो चेक कर रही थी। पता नहीं पेस्ट में से ठंडा चेक कर रही है, ठंडा कौन-सा उन्होंने चीज़ों को पकड़ाना था और ये बच्चे खा रहे हैं। और ये इतनी तेज़ है ना, एक दाना उतारती है और वो नीचे गिर जाता है, उसको इग्नोर करके कोई हाला उठा लेगी, फिर अगला उतारती है और पीछे हम ना को चेक करें। इतना ज़ोर लग रहा था इन बच्चों का इस पे, क्योंकि इनकी माँओं ने इनको इतना सोल बनाया हुआ है ना, उतार-उतार के दाने देते हैं। मैंने कहा उनको खा लेने देना, उनके दाँत में भी वो थोड़ी पावर आएगी। फिर जी हमने आगे वाली आंटी से मँगवाई हुई थी इस्त्री उनकी, क्योंकि हमारी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब ऑन नहीं हो रही थी। अब ये सारा टब्बर जो है ना, वो इस्त्री वापस करने गया और इतना सुकून था अल्लाह की कसम हमारे घर में। मैं वही कह रही, मैंने कहा आगे वाली आंटी को कहेंगे आंटी पर बच्चा 2-2 हज़ार रख के ना बच्चे अपने घर रख लें। खैर वैसे बच्चों से ये रौनक होती है, ये तो मैं बकवास कर रही हूँ। फिर माहिर ने रोटियाँ बनाई थी, बट मम्मा के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि मामा को माहिर के हाथ की रोटी नहीं पसंद। पता नहीं माहिर ज़्यादा सहत कर देती है, ज़्यादा अकड़ा देती है, मुझे नहीं आइडिया। बट मम्मा कहती है मेरे लिए ज़रा अलीना ही बनाए। तो अब मैं अपनी अम्मा के लिए छोटू-सी रोटी बना रही थी और ये खराब हुई जा रही थी बार-बार। लेकिन कोई मसला नहीं है, और हमारे पास आटा भी खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने भी खाना खाना था। हमारा 2 टाइम का खाना हो गया हुआ है जब से ये बहनें आई हैं। फिर मुझे मानू कहती है कि भई आटे की बारी आपकी है, आप आटा गूँदें और देन वो मुझे पराठा बना के देगी, क्योंकि मेरा पराठा खाने का भी दिल कर रहा था। अंदर वालों को मैंने मतलब चिकन वग़ैरह बना के दिया था, लाइक चिकन सर्व किया था, वो बना-बनाया था हमारे पास, मतलब बना के ही रखा हुआ था ना। तो फिर मैंने चिकन वाला पराठा बनवाया अपने लिए महानुर से। ख़ैर ये मेरे सारे जो डिज़ाइन्स थे ना कल के, और ये चिपक जाते हैं टेबल पे और टेबल गंदा हो जाता है। फिर मुझे मम्मा कहती है, "नहीं ना, आगे हमारा घर बहुत साफ़ है, जो आपने मज़ीद गंद डालना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि ये टेबल पता नहीं क्यों मेहंदी चिपक जाती है।" फिर मैं वो जगह भी पहले साफ़ करती हूँ। मतलब इतनी साफ़-सफ़ाई बंदा क्यों करता है यार? लेकिन जब गंदा करते हैं ना, तो फिर साफ़ भी करना चाहिए। ख़ैर मेरा खाना-शाना आ गया था मेरे आगे, और मैंने इस टाइम पे ना नमाज़ पढ़नी थी और ये 10:15 का टाइम है। हमारी गेस्ट भी आ रही थी आज, इसलिए मेरा खाना लेट हो गया और मुझे कोई टेंशन भी नहीं रही। अब हम लोग यहाँ बैठ के इकरा कमल की हम लोगों ने सारी शादी देखी आज बैठ के, क्योंकि वलीमा वगैरह भी आ गया हुआ था। तो मैंने कहा भैया अब चारों के चारों या 6 जो भी इतने फंक्शंस थे ना, वो हम एक साथ ही देख लेंगे। अब बहुत लेट हो गया और मेरी चाय पड़ी हुई है। मैंने नेक्स्ट चाय जो बनवा के रखी हुई है वो यहीं की यहीं पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही टाइम कैसे मैनेज करूँ और चाय पीनी है, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे का गैप तो आना चाहिए ना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।